प्रिय मित्रों, चारों वेदों की गहराइयों में यात्रा करने के बाद हमने उपनिषदों के रहस्यमय ज्ञान को भी समझा और जाना कि उपनिषद वास्तव में क्या है। अब समय है आगे बढ़ने का और आगे स्मृतियों की ओर जानने का। तो ये स्मृतियाँ क्या है, इनका हमारे जीवन और समाज में क्या महत्व है और ये हमें कैसी अमूल्य शिक्षाएं देती है। आइए आज हम स्मृतियों के इस अद्भुत संसार में प्रवेश करें और उनके विषय में महत्व को जानें। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का भारत, जहाँ ऋषि मुनि गहन ध्यान और तपस्या में लीन होकर समाज को जीवन जीने की दिशा देते थे। वेदों से निकली ज्ञान धारा जब व्यवहार और समाज के नियमों में ढली, तब जन्म हुआ स्मृतियों का। ये स्मृतियाँ केवल कानून या नियम पुस्तक नहीं थी, बल्कि जीवन को अनुशासन, न्याय और सद्गुण से भरने वाली मार्गदर्शिका भी थी। आज हम यात्रा करेंगे इन महान स्मृतियों की, तो जिसमें आती है मनुस्मृति से लेकर याज्ञवल्क्य, नारद और पराशर स्तुति तक, जो भारतीय सभ्यता की रीढ़ कही जाती है। सर्वप्रथम आती है मनुस्मृति, जिसे सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध स्मृति कहते हैं। इसमें धर्म, नीति, आचरण, वर्ण व्यवस्था, स्त्री पुरुष के कर्तव्य और राजा के राजधर्म पर विस्तृत नियम बताए गए हैं। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति के बाद की महत्वपूर्ण स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति है। इसमें 3 खंड हैं: आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। विशेष रूप से न्यायशास्त्र और विधि के क्षेत्र में इसका महत्व है। फिर हम बढ़ते हैं नारद स्मृति की ओर। इसे धर्मशास्त्र की जगह न्यायशास्त्र की पुस्तक भी माना जाता है। मुख्य विषय जैसे विवाद, न्याय प्रणाली और दंड विधान इसमें वर्णित है। राजा और न्यायालय की व्यवस्था को समझाने के लिए यह एक अद्भुत ग्रंथ है। फिर हम बढ़ते हैं पराशर स्मृति की ओर। पराशर स्मृति को कलयुग की स्मृति भी कहा जाता है। इसमें दया और सरल नियम और व्यावहारिक जीवन पर बल दिया गया है। खास तौर पर गृहस्थ जीवन और धार्मिक आचरण की सरल व्याख्या इसमें देखने को मिलती है। हमारे भारतीय सनातन परंपरा में अनेक स्मृतियाँ हैं, जैसे बृहस्पति स्मृति, कात्यायनी स्मृति, आपस्तंभ स्मृति आदि। ये विशेष विषयों जैसे विवाह, दंड नीति, ऋण, व्यापार और सामाजिक व्यवहार से जुड़ी हुई है, जिसे समय समय पर समाज की आवश्यकताओं के अनुसार संकलित किया गया है। दोस्तों, स्मृतियाँ हमें केवल अतीत की कहानियाँ नहीं सुनाती, बल्कि यह भी दिखाती है कि हर युग में समाज को न्याय, अनुशासन और संस्कृति की ज़रूरत होती है। मनुस्मृति में आचार का मार्ग दिखाया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में न्याय की बुनियाद रखी गई है। नारद स्मृति से समाज में व्यवस्था बनाई गई है और पराशर स्मृति ने करुणा और सरलता का संदेश दिया है। इन्हीं सभी ग्रंथों की आत्मा यह कहती है कि जीवन तभी सार्थक है जब उसमें
सत्य, धर्म, करुणा का संगम हो। तो आइए इस ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को और भी उज्जवल बनाएं। दोस्तों, सामाजिक और सनातन ज्ञान को अपनाएं और अपना जीवन उज्जवल बनाएं। आई होप आप लोगों का आज की ये वीडियो और आज का ज्ञान अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए रोचक ज्ञान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।